जेएमएम नेताओं ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दिया। खासकर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जिस तरह से बीजेपी नेताओं पर हमला बोल रहे हैं, उसकी चर्चा तो अब चारों तरफ हो रही है और फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है हेमंत सोरेन के बयानों की। जानकारों का कहना है कि हेमंत सोरेन अपने बयानों में बिना नाम लिए योगी और हिमंता बिस्वा शर्मा को करारा जवाब दे रहे हैं। तो आखिर कैसे हेमंत के बयानों ने गर्मा दिया है माहौल और क्यों हेमंत के बयानों की हो रही है चर्चा और कैसे हेमंत के बयानों से उड़ा बीजेपी के चेहरे का रंग, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मतदान की तारीख नजदीक आते आते चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। आप जानते हैं 13 नवंबर को झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान होना है और उसी से पहले राजनीतिक दलों ने मंचों से एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार का दौर शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है हेमंत सोरेन ने, क्योंकि प्रचार के आखिरी दिनों में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा चर्चा उनके बयानों की इसलिए हो रही है क्योंकि नॉर्मली वो ऐसे नहीं रहते हैं। वो बहुत ही सोच समझकर बोलने वाले नेताओं में से माने जाते हैं, बहुत ही शांत प्रवृत्ति के माने जाते हैं। ऐसे में उनके इस तरह के जो तीखे बयान आ रहे हैं, उसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अब क्योंकि हेमंत ने बीजेपी नेताओं पर करारा हमला बोला है, उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा के राजनीतिक गिद्ध मंडरा रहे हैं, झारखंड की जनता इन्हें जवाब देगी। और क्या कुछ बोले हेमंत, पहले सुन लेते हैं। तारीख को चुनाव, अभी यहाँ पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी का 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, 2 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री, आप कील धनुष तैयार करो, जितना जीत लोग उड़ रहा है सबको एक करके जमीन पे तो राज्य में पहले चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले राज्य की सत्ताधारी जेएमएम और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अभी पिछले दिनों अमित शाह भी आए थे रैली करने, पीएम मोदी भी रैली करने पहुंचे थे और तमाम बीजेपी के नेता भी डेरा डाले हुए हैं। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, बल्कि मुद्दों पर बात करने के बजाय सिर्फ डर और खौफ की राजनीति करने में लगी हुई है और जनता को साधने की कोशिश कर रही है। जबकि इसके उलट हेमंत सोरेन जनता के बीच जाकर अपने काम गिना रहे हैं और जनता को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हेमंत अपने काम गिनाकर बीजेपी नेताओं की बोलती भी बंद कर रहे हैं। हेमंत ने कहा कि हमने राज्य में विस्थापन आयोग भी बनाया है, हर एक विस्थापित को हक अधिकार देने का काम करेगी अबुआ सरकार। क्या बोले हेमंत, पहले सुन लेते हैं। आज ये विस्थापन की बात करते हैं, ये आज बात करते हैं हमने विस्थापन आयोग बना दिया है और अगला सरकार बनने के बाद जितने लोग विस्थापित हुए हैं, जिसको रोजगार नहीं मिला, जिसको मुआवजा नहीं मिला, एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान, चाहे खदान हो चाहे एनटीपीसी का कंपनी हो, वहां से निकाला जाएगा। अभी तो हम इस सबके अलावा हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जोड़ तोड़ की राजनीति करने का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की समाज तोड़ो घर घर तोड़ो की राजनीति का जवाब भी तीर धनुष से देगी झारखंड की जनता। हेमंत सोरेन के बयानों ने बीजेपी खेमे में अब खलबली मचा दी है, क्योंकि हेमंत के बयान बीजेपी की कोशिशों को फेल कर रहे हैं। जहां धर्म के नाम पर तो ये लोग एक दूसरे पर फूट डलवाते ही है, घर घर में भी अब ये लड़वाना शुरू कर दिया। बाप बेटा को लड़वा देता है, भाई भाई को लड़वा देता है, ये हालत है। ये लोग फूट डालो और राजनीति करो में विश्वास है। विपक्ष अक्सर ही आरोप लगाता है कि बीजेपी जब हार रही होती है तो धर्म की राजनीति करती है, डर की राजनीति करती है, यानी हिंदुत्व की राजनीति करना बीजेपी का एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। लेकिन अब विपक्ष ने बीजेपी के इस ब्रह्मास्त्र को बेअसर करने की रणनीति बना ली है, या ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष ने बीजेपी के बयानों की काट ढूंढ ली है। बीजेपी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूरे देश से बीजेपी के नेता झारखंड पहुंच गए हैं, आप लोग धनुष तीर तैयार करो और जितने भी गिद्ध उड़ रहे हैं उन्हें जमीन पर गिरा दो। दरअसल हेमंत सोरेन ने सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे नारे पर पलटवार किया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जो हमारे देश को बांटेगा वो हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। सीएम सोरेन ने आगे ये भी कहा कि यूपी में धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके कार्रवाई होती है, असम में भी वहां की सरकार एक धर्म के लोगों पर कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि गुजरात में जाकर बिल्किश बानो को देख लीजिए। क्या कुछ बोले हैं, सुन लेते हैं। पूरा देश का 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का यहाँ आया है, केंद्रीय मंत्री सभी यहाँ आकर के डेरा डाले हुए हैं।
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री यहाँ चक्कर काट रहे हैं और आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। रोटी बेटी माटी की बात करते हैं। ये लोग रोटी बेटी का तो चिंता नहीं है। अगर रोटी बेटी का चिंता नहीं होता तो डबल इंजन में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से नहीं मरते। और आज कोरोना जैसा महामारी बीत गया, लेकिन एक भी व्यक्ति को हम लोगों ने भूख से नहीं मरने दिया। उसका कारण है हमें इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ी है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है हमारी सरकार को। हमारे दो मंत्री इस कोरोना के जंग में चले गए, मारे गए। इसलिए साथी बहुत सारी बात है। हमारा यहाँ पर हमारे पास पहले भी आए थे, समय भी कम था और समय से पहले भी चुनाव करा दिया। यहाँ पर भूयर जाति का, चिकबड़ाई जाति का, इन लोगों का लंबित समस्याएं हैं, जिनको लेकर समय रहता तो इसमें भी काम करते, समय से पहले ही हमको अवकाश दिया। लेकिन चिंता मत कीजिए, आप लोगों का समस्या अगली सरकार में निश्चित रूप से पूरा करेंगे हम लोग। तो अब सोरेन के इस बयान को योगी और हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर पलटवार के तौर पर ही देखा जा रहा है। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सीएम योगी मैदान में उतरे हैं और यहां भी सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम योगी ने जनता से कहा कि अपनी ताकत का एहसास करवाइए, जातियों में बंटना नहीं है। सिर्फ योगी ही नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा भी लगातार इसी तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसे में अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार किया। सिर्फ हेमंत ने ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि बांटने वाले भी तुम हो और काटने वाले भी। क्या बोले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सुन लेते हैं। ये तो डिवीजन करना उनका काम है और योगी जी को मैं पहले से जानता हूँ। जब वो पार्लियामेंट में थे, हमारे यादव साहब भी थे, उस वक्त हमारे एक भाषण पे ही रो लिए थे। फिर बाद में स्पीकर ने उनको समझाया, अरे वो बुजुर्ग आदमी है, क्यों उनसे लड़ते हो, चुप बैठो बोल के। देखो, ये सब डिवाइड करने का है। अगर कोई यहाँ इस देश में डिवाइड करने की बात कर रहा है तो सिर्फ मोदी, योगी, शाह अपने वोटों के लिए लोगों को बांट रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब झारखंड में प्रचार प्रसार करने पहुंचे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साध दिया। रांची की एक रैली में खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लोगों से पूछा कि आप लोग आदतन बार बार झूठ बोलने वाले शख्स को वोट कैसे दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी आप लोगों को बांटना चाहती है। झारखंड चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 13 तारीख को पहले चरण की 43 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी के ब्रह्मास्त्र की इंडिया गठबंधन ने काट ढूंढ ली है। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बाकायदा पोस्टर लगाकर योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर जवाब दिया था। अखिलेश ने बड़े बड़े पोस्टर्स छपवाए थे और जगह जगह उन्हें चिपकवाया गया था जिन पर लिखा था कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और अखिलेश के इन पोस्टर्स पर सभी का ध्यान गया था, चर्चा हर तरफ हुई थी। और इसी के बाद से कांग्रेस चाहे जेएमएम सभी इस तरह की बयानबाजी अब कर रहे हैं, जिससे यह माना जा रहा है कि बीजेपी जो बांटने की राजनीति करती है या जो डर फैलाने की जो राजनीति करती है, हिंदुत्व की जो राजनीति करती है, उसका काट अब विपक्ष की तरफ से ढूंढ लिया गया है। तो अब बीजेपी क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।